अमेरिका ईरान वार्ता अटकी हुई है और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के नए प्रस्ताव को स्वीकार न करने के लिए मना लिया गया है। क्या हम फिर युद्ध की तरफ जा रहे हैं? जो ब्राउन रिपोर्ट कर रहे हैं। स्थिति के अनुसार दूसरा विकल्प सही लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजा ईरानी दीर्घकालिक युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज करने की ओर हैं। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अड़चने हैं, जिसे ईरान युद्ध खत्म होने के बाद ही चर्चा करना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे समझौते को अमेरिकी जनता के बीच स्वीकार्य नहीं बना पाएंगे जिसमें परमाणु कार्यक्रम खत्म करना शामिल न हो, क्योंकि जनता पहले ही युद्ध की आलोचना कर रही है। खबरों के मुताबिक ईरानियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने पर सहमति जताई है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं कम होंगी, लेकिन एक बार फिर केवल तभी जब अमेरिका और इजराइल युद्ध को फिर से शुरू न करने पर सहमत हों। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रगति की कमी के पीछे इन्हीं कारणों को बताया। रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान ने जलडमरू मध्य खोलने की पेशकश की, लेकिन वो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत टालना चाहता है। क्या ट्रंप प्रशासन के लिए यह स्वीकार्य होगा? मैं राष्ट्रपति के फैसले पर अनुमान नहीं लगाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि परमाणु मुद्दा ही वजह है कि हम शुरू से इस स्थिति में हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सोमवार को मुलाकात कर रणनीतिक संबंधों की सराहना की। पाकिस्तान और ओमान के बाद ये उनकी ताजा शटल डिप्लोमेसी थी, पर युद्ध विराम के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है। 5 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वे ईरान को झगड़े सुलझाने के लिए 3 से 5 दिन दे रहे हैं, जब उन्होंने वार्ता टीम की इस्लामाबाद यात्रा रद्द की थी। जब समझौता नहीं होता दिखता तो लगता है लड़ाई फिर शुरू होना बस समय की बात है। अगर समझौता ना हो तो आगे क्या होगा? खैर, फिर से ये राष्ट्रपति का फैसला है। मैं सबसे पहले सभी को ये याद दिलाना चाहूँगा कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध असाधारण हैं, ईरान पर दबाव असाधारण है और मुझे लगता है कि और भी दबाव डाला जा सकता है। हम अब मैरीलैंड जा रहे हैं। हमारे साथ लेखक और पूर्व उप विदेश सचिव जोल रूबिन जुड़े हैं। नमस्ते और आपको सुप्रभात। सुप्रभात एमिली। तो हमें बताइए, मेरा मतलब है आमतौर पर वॉशिंगटन और वॉशिंगटन के हलकों में राष्ट्रपति को लेकर क्या भावना है कि वो इस समय की स्थिति को कैसे संभालेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। देखिए, अगर साफ कहूं तो यहाँ बहुत भ्रम की स्थिति है। इस समय वॉशिंगटन में लोग इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि राष्ट्रपति बातचीत में क्या हासिल करना चाहते हैं, और साथ ही हम ईरानियों को भी देख रहे हैं और वहां भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफी अव्यवस्था है, तो स्थिति बहुत अस्पष्ट है। कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य। आपकी रिपोर्ट ने भी यही इशारा किया है। और फिर सवाल यह है कि क्या हम इन मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बातचीत की मेज तक पहुंच सकते हैं? और मुझे नहीं लगता कि इस समय वॉशिंगटन में बहुत ज्यादा भरोसा है कि कोई सफल वार्ता होगी जो टिकाऊ हो और जिसकी पुष्टि की जा सके, और इसलिए हम एक प्रतीक्षा अवधि में हैं। हाँ, मेरा मतलब है, और मुझे लगता है कि आपको ये जानने के लिए कूटनीति में शामिल होने की भी जरूरत नहीं है कि ये बिल्कुल आदर्श समझौता नहीं है। ये कहना कि ओ, हम उस पर बाद में बात करेंगे, खासकर जब आप जानते हैं कि जिन लोगों के साथ बातचीत हो रही है वे आतंकवाद करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखिए, मेरा मानना है कि यही अभी की बातचीत की मूलभूत कमजोरी है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना जरूरी है। ईरान द्वारा प्रॉक्सी समूहों को समर्थन, मिसाइल और उनके कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने मध्य पूर्व के लगभग दर्जन भर देशों पर हमले में किया, यहां तक कि उन देशों पर भी जो युद्ध में शामिल नहीं थे। और इसलिए ईरान से एक असली खतरा है जो सिर्फ परमाणु कार्यक्रम के विकास से कहीं आगे जाता है। और समस्या यह है कि इन मुद्दों पर अभी किसी भी गंभीर कूटनीतिक तरीके से चर्चा नहीं हो रही है। और इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह दिखाना जरूरी है कि उनके पास राष्ट्रपति ओबामा से बेहतर समझौता है। और अगर यही मापदंड है तो हम अब भी ईरान में बहुत सारे परमाणु ढांचे के साथ फंसे रहेंगे। विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अगला कदम प्रतिबंध होंगे। इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि अगला कदम होगा या ये और भी कठोर कदमों की ओर ले जा सकता है, जैसा कि ट्रंप कुछ हफ्ते पहले धमकी दे रहे थे? हाँ, विभिन्न शिपिंग कंसोर्शियम्स पर लगाए गए प्रतिबंधों में वृद्धि हुई है, उनमें इजाफा हुआ है। और हमने देखा है, जाहिर है, हमारी नाकाबंदी संयुक्त राज्य अमेरिका ने होर्मुज के वार नाकाबंदी की है ताकि ईरानी तेल को
खाड़ी से गुजरने से रोका जा सके, और ये सब हो रहा है। इसका ईरानी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। जाहिर है IRGC जो देश चलाती है उसे ईरानी जनता की कोई परवाह नहीं है। यही हमारी बातचीत की कमजोरी है। अगर उन्हें अपने लोगों की परवाह नहीं तो वे इसे सह सकते हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्रपति के लिए असली सवाल यह है कि ये इच्छा शक्ति की परीक्षा है। वो दबाव बनाए रखने और प्रतिबंधों को काम करते देखने के लिए कितनी देर तक इंतजार करने को तैयार है। संभावना है कि और प्रतिबंध लगे और ईरान को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश हो ताकि वैध प्रतिप्रस्ताव मिल सके। बातचीत चल रही है, लेकिन अभी हमें ऐसा कोई प्रतिप्रस्ताव देखना होगा जो व्यवहारिक हो सके। तो फिलहाल धैर्य ही शायद व्हाइट हाउस की मुख्य रणनीति है। राष्ट्रपति अभी ना युद्ध फिर से शुरू करने की किसी जल्दी में दिखते हैं, ना ही साफ कहें तो जल्दी से कोई समझौता करने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जोएल रूबिन। मुझे खुशी हुई, धन्यवाद।